है। अब उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, शिव कहो, भैरव कहो, जो चाहो कहो, वो एक है। अब वो कोई कह दे कि उससे ऊपर वो, उससे ऊपर वो, उससे, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम एक मान रहे हैं, वो एक है। कहीं भी लग जाओ, एक मान के लग जाओ, सब सवाल हल हो जाएगा। अलग अलग मानोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लगे। लड़ाई झगड़ा जो होता है ना भक्तों में, हमारे भगवान बड़े, तुम्हारे भगवान छोटे तो ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। और भगवान सबसे ज्यादा कृपा उस पर करते हैं जो अहंकार रहित होता है। किसी भी तरह के असाधन का तो स्पर्श भी नहीं है, पर साधन का भी अहंकार नहीं है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। प्रेम जब हृदय में बढ़ता है तो अहंकार गलित हो जाता है। हमें एक भी सेकंड भगवान का विस्मरण नहीं करना, बस चाहे जिस मार्ग के पथिक हो। चाहे आप अष्टांग योग में चल रहे हैं तो अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित कीजिए। ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को शांत कर दीजिए। कोई सत असत चिंतन ही ना रह जाए, तो आपका जो स्वरूप है प्रकाशित हो जाए। इसलिए हम तुम्हें सच्चाई वाली बात बता रहे हैं। जो प्रारब्ध में लिख गया है उसे भोगना पड़ेगा। आगे संभालो, दुख सुख को भोगते हुए हम ऐसा भजन करें, ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे अच्छे कर्म करें कि मेरा अगला पार्ट जो हो वो बड़ा पवित्र और निर्मल और दुख रहित हो। पिछले में जो लिख गया है उसे तो भोगना पड़ेगा भाई। तो हमें लगता है नाम जप करो जो तुम्हें सहने की सामर्थ्य दे, नाम जप करो जो तुम्हारा अगला पार्ट बहुत पवित्र और सुखमय हो। ये बात तो हमारे सिद्धांत की है। मुझे वो कमाना चाहिए जो किसी भी योनि में नहीं कमाया जा सकता, वो है भगवान का नाम। वो तुम्हें दुख से बचाएगा, तुम्हें अच्छे लोगों से मिलाएगा, तुम्हारे कार्यों को बनाएगा, तुम्हें लोक परलोक सब जगह साथ देगा। अगर रुपया है तो कहीं भी चले जाओ, बढ़िया किराए का मकान ले लो, खान पान ले लो, अब तो ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगा। ऐसे ही नाम रूपी धन है ना, तो लोक परलोक सब जगह आनंद करोगे, और नाम नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं। अब इसके ज्ञान के लिए जब हम गुरु का वरण करके और खूब भजन करते हैं और पवित्र आहार और संयम से चलते हैं, कोई पाप आचरण नहीं करते, तो ये ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ये समझाने से समझ में नहीं आएगा। वेदांत पढ़ लेना, शास्त्रों का प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन आत्मस्वरूप का बोध होना कठिन है। इसीलिए भगवान का भजन करो। सिद्ध होने पर भी सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। तो भगवान का नाम जप करो, उससे जो ज्ञान होगा वो अनुभव कराएगा। बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रवचन कर लेता हो, बहुत प्रवचन सुन लेता हो, इससे आत्मबोध नहीं होता। डट के भजन करो, आत्मबोध हो जाएगा। शरीर राग नष्ट हो जाएगा। बालू पेलने से चाहे भले तेल हो जाए, पानी मतने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा भले हो जाए, पर बिना भजन के कोई इस अज्ञान रूपी संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भजन अनिवार्य है। तो भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम जप करना, इसी से ब्रह्मबोध होता है। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए कोई अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं कर सकता। हमें लगता है साधक को जब तक अच्छी स्थिति न प्राप्त हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये मोबाइल, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। नहीं तो बहुत फिसलन है। आप नहीं फिसलोगे तो आपको फिसला दिया जाएगा। माया बड़ी विचित्र है, फंसा लेगी आपको। तो एकच चरण अकेला विचरण करे, चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाए, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। सर्वात्मना न विसिदेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को एकदम छूट न दे दे। अंतर्मुख रहे, निरंतर भजन परायण रहे, असंग रहे। अगर संग करे तो महात्माओं का संग करे जो भगवत प्रेमी महात्मा है, नहीं तो असंग रहे। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, एकांत सेवन, निरंतर भजन परायण। जब इंद्रिय विजयी हो जाए, मन विजयी हो जाए, तब भजन में चले। नहीं तो 50 वर्ष भजन करने पर भी इंद्रियां नीचे गिरा देती है। बहुत विचित्र गति इनकी है, बहुत विचित्र गति। इसलिए खूब भजन परायण रहे जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए। ये काम ऐसा है, ये क्रोध ऐसा है, ये लोभ मोह मद मत्सर ऐसे है, चाहे जितना ज्ञान हो सब एक बगल में कर देते हैं, अपनी मनमानी करवा देते हैं। अगर बच सकता है तो भगवान बचाते हैं, भगवान का नाम बचाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। जिस दिन संपूर्ण समर्पण हो जाएगा उस दिन ये लक्षण आ जाएंगे। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश। ये 5 चीजें अपने आप आ जाएंगी। निर्भयता छा जाएगी, क्योंकि हम भगवान की शरण में हो गए ना, तो सबसे बड़े भगवान है। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अपने शरीर की सेवा और भगवान का भजन, यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है। सुअर कुत्ता भी तो अपना पेट भर लेते हैं, सुअर कुत्ता भी तो बच्चा पैदा करते हैं, वो भी सोते खाते पीते हैं ही। फिर हमें उनमें अंतर क्या रह गया। कहीं प्यार नहीं, एकमात्र भगवान से। सब जगह का प्यार समेट कर भगवान के चरणों में, निरंतर भगवान की स्मृति, निरंतर भगवान का चिंतन। तो जैसी मीरा जी की स्थिति थी वैसी ही हो जाएगी। वह खूब भजन करे, डट के भजन से आएगी। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में, और जहां एकमात्र भगवान, बस जीव का जितना आध्यात्मिक उल्लास उन्नति है वो सब प्रकाशित हो जाए, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे प्रश्न हो कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, बोले को हम बहुत श्यामा, भगवान ने अपने आप को बनाया। तो भगवान ने अपने आप को बनाया क्यों? अब इसका क्या उत्तर है?
मान लो हम क्यों पर क्यों लगाते जाएं तो इसका कोई अंत थोड़ी है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, अगर जानना है ऐसा क्यों किया तो सिद्धांत है, भजन करो जान जाओगे। थोड़ी देर सोचो यार, जहां हमारा सब कुछ उतरा लिया जाएगा, शरीर तक छुड़वा लिया जाएगा, अकेले भेजा जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा। यार कितना धोखे का धंधा है यहाँ। इसलिए राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, जो नाम प्रिय हो नाम जरूर जपो। अगर आपने 1000 बार रोज नाम लिया है तो आपका परम मंगल हो जाएगा। वह परमात्मा एक है। अब उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, शिव कहो, भैरव कहो, जो चाहो कहो, वो एक है। अब वो कोई कह दे कि उससे ऊपर वो, उससे ऊपर वो, उससे, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम एक मान रहे हैं। वो एक है। कहीं भी लग जाओ, एक मान के लग जाओ, सब सवाल हल हो जाएगा। अलग अलग मानोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लगे। लड़ाई झगड़ा जो होता है ना भक्तों में, हमारे भगवान बड़े, तुम्हारे भगवान छोटे तो ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। और भगवान सबसे ज्यादा कृपा उस पर करते हैं जो अहंकार रहित होता है। किसी भी तरह के असाधन का तो इस